अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे बीच मौजूद हैं केसीआर सेवादलम ग्रेटर हैदराबाद सिटी सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद असलम साहब। आइए जानते हैं पिछले 10 साल इनके टीआरएस पार्टी में किस तरीके से गुजरे और इन्होंने कैसे आवाम की खिदमत को अंजाम दिया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। तो नाजरीन, जानते हैं मोहम्मद असलम साहब से कि पिछले उनके 10 साल टीआरएस पार्टी में किस तरीके से गुजरे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और उनकी सारी हिस्ट्री हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो बोलिए मोहम्मद असलम साहब, टीआरएस पार्टी से कैसे जुड़ना हुआ आपका और कितने साल अपने टीआरएस पार्टी से गुजारे? यूं के मेरे बड़े भाई सैयद अमजद हाशमी जो है मेरे को बचपन से ही जो है सो आवाम की खिदमत करने का बहुत शौक है। तो मैं टीआरएस पार्टी में आने से पहले से ही जो है सो कोई कुछ मजबूरी परेशानी सुनाया तो उनकी परेशानी मेरे से जितना हो सका मैं उतना दूर करने की कोशिश करता था। वो मेरे बड़े भाई देखे, अमजद भाई देख के उन्होंने 2 तारीख 3रा महीना 2010 में लेके जाके मेरे को जो है सो तेलंगाना भवन में ज्वाइन कराए। रूप सिंह साहब के हाथ पे मैं पार्टी में ज्वाइन हुआ। वहाँ जब से आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। फिर जो है सो फिर 3 साल उनके साथ काम किया। उसके बाद जो है सो गोशा महल इंचार्ज महेंद्र अन्ना माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छे हार्ड वर्कर है, उनसे जुड़ गया। उनके साथ भी जो है सो मैं पिछले 7 साल 8 साल से उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। ये 3 साल मैं जो आवाम की खिदमत कर रहा हूँ वो देखकर जो है सो हमारे केसीआर सेवादलम के इंचार्ज मोहम्मद आमिर साहब ने मेरे को बुलाकर मेरे को सिटी सेक्रेटरी केसीआर सेवादलम सिटी सेक्रेटरी का पोस्ट दिया। वही आमिर साहब है ना जो अभी आरटीआई कमिश्नर हैं? जी हाँ। अब उनकी मेहनत, उन्होंने भी बहुत अच्छे वर्कर है, उन्होंने भी खिदमत खल करने वाले हैं, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छे आदमी है। उनसे भी बहुत सीख मिली मेरे को महेंद्र अन्ना, रूप सिंह साहब और जो है सो आमिर साहब, इन लोगों से बहुत अच्छी सीख मिली। आवाम की खिदमत करने का मौका मिला उन लोगों के साथ। बस मेरे को बहुत खुशी होती मेरे को आवाम की खिदमत के लिए मैं आवाम के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो कितने मतलब कौन से एरिया में आपने अपने खिदमत को अंजाम दिया है? किस तरीके से आप क्या क्या काम करते हैं आप आवाम के लिए, थोड़ा आप आवाम को बताइए। नहीं, मैं एरिया कोई नहीं है मेरा। मैं जो है सो ग्रेटर हैदराबाद कहीं से भी मेरे को कुछ भी फोन आया, किसी को हॉस्पिटल की कुछ है या किसी को कुछ काम है या किसी को जो सो शादी है किसी घर में औरत बच्ची की, मेरे को कॉल आया तो मैं पूरे ग्रेटर हैदराबाद का सिटी सेक्रेटरी हूँ। हमने सुना है कि शादियों में भी आप गरीब लड़कियों के अमदाद करते हैं। जी हाँ, मेरे से जियो हो सकता मैं मेरे पोजीशन के हिसाब से काम करता हूँ। तो अभी आप सिटी सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहते हुए कोई दूसरा भी जॉब करते हैं या यही काम? जी नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। माशाल्लाह, ऑटो चलाते हैं आप? जी हाँ, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते पर जो है सो आप ये टीआरएस पार्टी का काम भी करते हैं? जी हाँ। गरीब आवाम की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं? जी हाँ। देखा नाजरीन आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें, तेलंगाना शहर को ऐसे लोगों की जरूरत है कि अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं खिदमत के लिए। वो ऐसा है कि मैं पहले कपड़े की दुकान पे जॉब करता था। मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ टीआरएस पार्टी में उस दिन 2 तारीख 3रा महीना 2010 में जो ज्वाइन हुआ, जब मेरे साथ मेरे खुद के ग्रुप के लोग, मेरे 200 बच्चे ज्वाइन हुए। जब टीआरएस पार्टी में जब ज्वाइन हुआ तो लोग जो है जय तेलंगाना बोले तो मेरे को देख के हंसते थे, इन्हें पागल हो गया बोल के। जी। हमको हमारी पार्टी पे उतना भरोसा था, वो टाइम से भरोसा था। आज अल्लाह के करम से हमारी पार्टी हुकूमत में, शायद आपको टीआरएस पार्टी में जितना गंगा जमुना तहजीब मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा। जब आपने टीआरएस पार्टी ज्वाइन की थी, जब ये पार्टी इख्तियार में थी या नहीं? नहीं थी साहब। हमको हमारे सीएम पे भरोसा था, हमारे पार्टी के बड़े जो पुराने जो वर्कर्स है जो मेहनत पार्टी के लिए करे। आज अल्लाह करम है, उन लोगों की मेहनत कामयाब हो गई। वो टाइम पे मैं अगर जय तेलंगाना बोल के अगर से मैं जब 200 बच्चों को लेके जब ज्वाइन हुआ तो मेरे खुद के आजू बाजू के लोग, मेरे
दोस्त अहबाब जो थे इन्हें पागल हो गया बोलते थे मेरे जी। को। आज वो लोग ताजुब कर लेते तू जो बोला सही हुआ बोल के। तो वो टाइम पे ऐसा हो, वो टाइम से मैं मेहनत कर लेते आ रहा हूँ पार्टी के लिए। अल्लाह करा मैं आज पार्टी ये में थोड़ी मुकाम इज्जत पर पहुंचे ये आप। मुकाम पे। तो मोहम्मद असलम साहब इतने 10 साल आपने जो है सो टीआरएस पार्टी के लिए काम किया, तो अपने लिए भी कुछ रखा है आपने, या सिर्फ आवाम की खिदमत अंजाम देते हुए सब? नहीं साहब, कुछ भी नहीं रख सका मैं मेरे लिए, खुद के लिए। मेरे को पार्टी पे भरोसा है, सीएम केसीआर साहब पे भरोसा है, हमारे केटीआर साहब पे भरोसा है, हरीश राव साहब पे भरोसा है, महमूद अली साहब पे भरोसा है, कभी तबका पे भरोसा है मेरे को। हमारे डिप्टी मेयर बाबा भाई फसीउद्दीन साहब, उनको बहुत मानता हूँ मैं, उनको बहुत लाइक करता हूँ मैं। जी जी जी। उन लोगों पे भरोसा है, आज मेरा कुछ ना कुछ उन हल निकालेंगे। ये जो आप ऑटो चलाते हैं, ये किराए का है या जाती है आपका? नहीं साहब, मेरा जाती नहीं है, मैं किराए का ऑटो चलाता हूँ। और आपका मकान? मकान भी किराए का है साहब मेरा। किराए का मकान और किराए का ऑटो रखते पर जो है सो आप आवाम की खिदमत अंजाम देने के लिए निकल गए। जी माशाल्लाह, बहुत दिलेरी की बात है ये जी जी, कि शुक्रिया शुक्रिया सर। आवाम की खिदमत करने के लिए अपना कीमती वक्त निकालकर, अपना घरेलू टाइम छोड़कर जी आवाम के बीच रहकर आवाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताइए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। साहब, मेरी फैमिली का कुछ भी नहीं है। मेरे को 2 लड़की है, जी। एक 11 साल की है, एक 9 साल की है। जी जी। बस मैं मेरे घर वाले रहते साहब। मैं किराया ऑटो चलाता हूँ। मैं किसी का भी मेरे को है ग्रेटर हैदराबाद से केसीआर सेवादलम के लिए नाम से फ़ोन अगर से आया तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। मेरे से जो हो सका मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। जैसा कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में राशन जी जी। तकसीम किया। हाँ, हमने सुना है कि लॉकडाउन में भी आपने जो है सो गरीब लोगों में राशन तकसीम किया है बोल के। जी हाँ साहब, मेरे से जितना हो सका मैं उतना तो किया। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर से मेरे को और कामयाब बनाया, मेरी पार्टी मेरे को और कामयाब बनाई, मेरे लिए कुछ करी, तो मैं इंशाअल्लाह पार्टी के लिए और खिदमत करूँगा, आवाम की और खिदमत करूँगा। पार्टी के नाम से तो मैं बहुत अभी इरादा तो बहुत कुछ करने का है पार्टी के लिए। जी जी। हमारे सीएम केसीआर साहब, हमारे महमूद अली साहब, जी जी। हमारे केटीआर साहब, हरीश राव साहब, हमारे कविता का के इन लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश करूँगा मैं कभी ज़िंदगी में मेरी पार्टी का मेरी तरफ से कुछ नाम होने दूंगा। तो असलम साहब, हमने फेसबुक पर आपको फॉलो किया है। माशाल्लाह से आपके फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी आप पोस्ट करते हैं उसके ऊपर हमने हर चीज़ देखी है, हमें हर चीज़ को परखा है, हर चीज़ को देखा है कि आप किस तरीके से आवाम के बीच रहकर आवाम की खिदमत अंजाम देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के भी कुछ काम करवाए आपने, हमने सुना है। जी हो जी हो। कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह के काम, कुछ ऐसा जी आपके फेसबुक पर आया था, हमने देखा था। जी हो साहब, मेरे को कोई भी फ़ोन कर दिए तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। छोटे बच्चों का हॉस्पिटल्स का रेंदो या कुछ गवर्नमेंट ऑफिस का, जो वहाँ पर तक भी नहीं जा सकते तो मैं मेरे ऑटो में लेके जाता हूँ। मैं मेरे ऑटो में बिल्कुल उन लोगों को ऑफिस को लेके जाता हूँ, ठहराता हूँ, काम कराता हूँ, उन लोगों को फिर लाके घर तक छोड़ता हूँ। जो ज़ईफ़ और जो हैंडीकैप्स लोग हैं, जी जी। उन लोगों के लिए मैं खिदमत, उन लोगों के लिए बिल्कुल मैं खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ उन लोगों की। जी। तो असलम साहब, ये पिछले 10 साल से तो अभी तक ने पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया, तो आपको क्या भरोसा है कि आने वाले वक्त में आपको पार्टी कुछ देगी? इंशाल्लाह अब 10 साल से तो उम्मीद पे, वही उम्मीद पे है। इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है मेरे को, मेरे केसीआर साहब पे, मेरे महमूद अली साहब पे और मेरे जितने भी मेरे पार्टी के मेरे बॉसेस हैं। नहीं तो मेरे जो है सो मेरे 3 बॉसेस हैं, मैं जिसको देख के मैं ये आवाम की खिदमत करना सीखा। रूप सिंह साहब है और हमारे गोशा मेल के इंचार्ज महेंद्र अन्ना है। फिर मेरे खुद के बॉस आमिर साहब जो खिदमत खल्क केसीआर सेवादलम के जो हेड है जी, उनको देखकर मैं सीखा ये आवाम की खिदमत करना। इसमें ये मेरे ये काम में जो है सो मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे बड़े भाई अमजद भाई, उन्होंने भी जो है सो कभी भी मेरे को आज तक कोई काम मैं करना रहा तो उनसे पहले उनसे मशवरा कर लेता हूँ। उन्होंने जो है सो आमिर साहब से करते, फिर महेंद्र अन्ना से करते, हम लोग मशवरा करके काम करता हूँ मैं, क्योंकि मैं बगैर मशवरा काम नहीं करता हूँ। मेरे बाद पहले महेंद्र अन्ना से भी कर लेता हूँ, आमिर साहब से भी कर लेता हूँ। रूप सिंह साहब तो हमारे करीमनगर में करीमनगर को चले गए, हैदराबाद में नहीं रह रहे हैं आजकल। तो फिलहाल मैं ये दोनों के मशवरे पे काम करता हूँ।
और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो मेरे को मैं जितने भी साल पार्टी में रहूँगा जी जब तक मैं खिदमत करते ही रहूँगा और पार्टी से मेरे को आज नहीं तो फिर कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। दुआ इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे पार्टी आपके लिए कुछ ना कुछ करे आने वाले वक्त में। इंशाल्लाह। तो नाजरीन, देखा आपने मोहम्मद असलम साहब ने किस तरीके से अपने बारे में जो है सो अपनी जिंदगी बयान की है, किस तरीके से उन्होंने 10 साल टीआरएस पार्टी में जो है सो गुजारे हैं, किस तरीके से उन्होंने आवाम के बीच रहकर आवाम की खिदमत को अंजाम दिया है। हम केसीआर साहब, केटीआर साहब और जितने भी लीडरान हैं, हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं हम कि हमारे असलम साहब के लिए आने वाले वक्त में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कीजिए। इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।